वैक्सीन होती है आपकी एक साथ एक वैक्सीन में 3 वैक्सीन का मिलना, डिप्थीरिया, टेटनस और आपकी ये डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। डीपीटी में आपकी 3 मेडिसिन होती हैं, एडमिनिस्टर की जाती हैं। डीपीटी वैक्सीन कंपोज्ड ऑफ डिप्थीरिया, टेटनस टॉक्साइड एंड टिल बी पर्ट्यूसिस बेसिलाई। पोटेंसी ऑफ डिप्थीरिया टॉक्साइड बाय पर्ट्यूसिस कंपोनेंट डीपीटी वैक्सीन। तो क्या होता है, एक तरह की टॉक्साइड वैक्सीन ये होती है। दीज आर 2 टाइप ऑफ डीपीटी वैक्सीन, 2 तरह की होती है, प्लेन एंड एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन इज यूजुअली कैरी आउट मिनरल कैरियर लाइक एल्ब्यूमिन। जो एब्जॉर्बल होती है वो जो आपका ये है एल्ब्यूमिन है, उसके साथ क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्प्शन इंक्रीज इम्यूनोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन। तो वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है ये उस पर डिपेंड होता है कितनी एब्जॉर्ब होगी। WHO रिकमेंड बाय द डीपीटी वैक्सीन टू बी यूटिलाइज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। WHO ने इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डाला था प्लेन डीपीटी वैक्सीन यूज्ड एज ए बूस्टर। जैसे जब आप डीपीटी लगाते हो 1.5, 2.5, 3.5 महीने पे, उसके बाद आपको डीपीटी बूस्टर देनी होती है। अगर आपने प्लेन डीपीटी दी है, एब्जॉर्बल दी है तो नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। तो आपकी 2 फॉर्म में होती है। फॉर प्राइमरी ये डीपीटी जो वैक्सीन है ये रूम स्टेबल वैक्सीन होती है। 4 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम इसको स्टोर करते हैं, लेकिन इसको फ्रीज नहीं करते हैं, ठीक है। फ्रोजन फॉर्म में ये नहीं होती है, जमाते नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ले लेती है। इसकी पोटेंशियल होती है रूम टेम्परेचर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। अगर आपने इसको रूम टेम्परेचर पे बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक रखा, जैसे कि मान लो 3 या 4 महीने तक रख दिया, तो ये खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको फ्रीज में रखते हैं, फ्रीजर में नहीं रखते हैं, हम इसको फ्रिज में रखते हैं। जैसे अभी ठंड का मौसम आने वाला है, तो ठंड के मौसम में आप चाहे इसको रूम टेम्परेचर पे कितने दिन स्टोर कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंडली इम्यूनाइजेशन में डीपीटी जो वैक्सीन है एडमिनिस्टर 3 डोज 4 वीक इंटरवल। क्या होता है, ये आपकी 4 वीक के इंटरवल पे लगती है, 3 बार लगती है। 0.5 ml इसकी डोज होती है। चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर, जो ये इंजेक्शन जो साइट होती है इसकी जो डीपीटी की है वो आईएम लगता है, या फिर बच्चों को हम इनर थाई पे लगा देते हैं, ठीक है। इनर थाई के इंटरनल पार्ट, ठीक है, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं साथड़, बच्चे की साथड़ पे लगती है डीपीटी वैक्सीन। और जो ग्लूटेलियन मसल होती है उसके अपर क्वाड्रेंट में भी लगा देते हैं, लेकिन बेसिक आप पीएचसी पे देखोगे तो आपको इनर थाई में ही लगाते मिलेंगे। डीपीटी वैक्सीन इज गिवन कंकरेंटली विद ओपीवी। इसके साथ ओपीवी की वैक्सीन है, ओरल पोलियो बीसीजी है, वो भी हम दे सकते हैं, बट साइट ऑफ इंजेक्शन शुड बी डिफरेंट। लेकिन इनकी जो साइट है वो अलग होनी चाहिए। ओरल पोलियो है, अगर आप क्या कर रहे हो, ओपीवी पिला रहे हो तो बाई माउथ चली जाएगी, लेकिन अगर स्टेबिंग वाली दे रहे हो, साफ वाली दे रहे हो सॉरी, तो क्या होगा, आपको इंजेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि ट्रेड में नहीं है। और डीपीटी हमने इनर थाई में लगा दिया। बीसीजी दे रहे हो तो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। बीसीजी किस चीज की है? ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करने के लिए बेबी को एट बर्थ पैदा होते दी जाती है। बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी 16 से 24 मंथ, मान लो तीनों डोज लिखने के 16 से 24 जो मंथ होते हैं उसके बाद है। बूस्टर डोज में हम लोग देते हैं, जिसमें कि आपकी डीटी की डोज भी देती है। डीटी की डोज 16 से 24 मंथ नहीं है, 16 से 24 ईयर। जब बच्चा 16 से 24 के बीच में आता है तो डीटी और की डोज है जो उसको दी जाती है, बूस्टर डोज ये दी जाती है। और डीपीटी आपकी 16 से 24 मंथ पे दी जाती है। डीपीटी वैक्सीन इज नॉट यूजुअली रिकमेंड आफ्टर 6 इयर्स ऑफ अगो। अगर किसी बच्चे को 6 महीने तक डीपीटी डोज नहीं लगी है तो उसके बाद नहीं लगी, ठीक है। प्राइमरी हम उसका शुरू नहीं करेंगे। डीपीटी अर्लियर, इसको पैदा होते ही क्या है, हम अर्लियर टाइम पे शुरू कर देते हैं। डीटी बूस्टर 5 to 6 ईयर हु हैज नॉट रिसीव्ड डीपीटी। अगर किसी बच्चे ने डीपीटी की डोज नहीं लगी है तो डीटी, डिप्थीरिया और टेटनस की पहली डोज उसको 5 से 6 साल की एज में लगा लेते हैं। फॉलोइंग डीपीटी वैक्सीनेशन माइल्ड रिएक्शन, इसके हल्के फुल्के रिएक्शन होते हैं, जैसे कि फीवर है, स्वेलिंग है और पेन है, 48 आवर्स के लिए रहते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि आपका एनाफिलाइटिस है, प्रोलॉन्ग्ड कन्वल्जन्स है, उनके लिए जगह दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब नहीं देंगे, ऐसा बच्चा जिसकी नर्व्स की प्रॉब्लम हो, ठीक है। आपको लग रहा हो डीपीटी की पहली डोज के साथ ही क्या है, उसको शॉक वगैरह की प्रॉब्लम है, टेम्परेचर है जो उसका 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि हाइपरपायरेक्सिया के चांसेस हो रहे हैं। पर्सिस्टेंट क्राइम, बच्चा है बार बार रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, कन्वर्जन्स आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम सेकंड डोज पेशेंट को नहीं लगाएंगे, बच्चे को नहीं लगाएंगे। माइनर एलिमेंट है जो जैसे कि कफ है, कोल्ड है, फीवर है, इसमें बच्चे को कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती, इसमें बच्चे को हम डीपीटी की वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीनेशन सीरियसली इल, अगर ऐसा बच्चा जो हॉस्पिटलाइज है तो उसको जो सिम्टम जैसे फीवर, कफिंग है, अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक हम डीपीटी की डोज नहीं लगाएंगे। देन इम्यूनाइजेशन चिल्ड्रन ओवर
12 ईयर ऑफ एज अडल्ट द प्रिपरेशन ऑफ चॉइस डीपीटी। 12 साल का बच्चा है तो उसकी चॉइस होती है कि उसको क्या करना है, डीपीटी इम्यूनाइजिंग एजेंट लेना है या नहीं। चॉइस का मतलब समझते हो, उसका दिल करेगा तो लगवाएगा, फैमिली वाले चाहेंगे तो लगवाएंगे, वरना हमारी जोर जबरदस्ती से नहीं होता। असेक्सुअल इम्यूनाइजेशन होता है 1 साल का। 1 साल तक हम क्या है, बच्चे को मदर को बुलाते हैं, बाउंड करते हैं, उसके बाद 1 साल के बाद क्या है स्कूल्स में लग जाते हैं, लेकिन 1 साल के बाद हम किसी को कंपेयर करके अपने पास बुला नहीं सकते। उसके बाद है आपका विच अडल्ट टाइप डिप्थीरिया टेटनस वैक्सीन 2 डोज इंटरवल। अगर आप अडल्ट में ऐसा बच्चा जो अडल्ट स्टेज में है 2 डोज लगती है 4 से 6 वीक के डिफरेंस पे, यानी कि 4 से 6 वीक का है 1.5 महीने का डिफरेंस, ठीक है, इस पे लगती हैं। और बूस्टर आपकी 6 to 12 मंथ आफ्टर सेकेंड डोज। जैसे ही आपको सेकेंड डोज लगी है उसके 1 साल बाद आपको बूस्टर डोज है जो लग जाएगी। ये है आपका डीपीटी का। तो बेसिक सी आपको इनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मीजल वैक्सीन है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे क्या होती है।